नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो में। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी स्पेस हॉरर जर्नी पर जहां इंसानियत और एलियंस के बीच की जंग सांसें रोक देने वाली है। जी हां दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूं उसका नाम है एलियन रोम्यूलस। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी और ये एलियन फ्रेंचाइज की 7वीं फिल्म है। कहानी हमें एक सुनसान स्पेस स्टेशन पर ले जाती है जहां कुछ नौजवान गलती से एक खतरनाक जैविक खतरे को जगा देते हैं और फिर शुरू होती है एक दिल दहला देने वाली लड़ाई एलियंस के खिलाफ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एलियन रोम्यूलस की ये डरावनी और रोमांच से भरी कहानी। मुख्य पात्र अन्ना और उसका बायो रोबोट भाई छोटा ब्लैक एक ऐसे कॉलोनी ग्रह पर रहते हैं जहां कभी सूरज नहीं निकलता। खुद को रोज रोज की खदान की जिंदगी से आजाद कराने के लिए वो हर वक्त इस भयानक जगह से भागने का सपना देखती है। तभी एक दिन उसकी दोस्त एक खुशखबरी लाती है। वायुमंडल के बाहर एक छोड़ा गया स्पेस स्टेशन बहता हुआ मिला है। अगर किस्मत अच्छी रही और वहां क्रायो स्टोरेज के लिए जरूरी फ्रीजिंग लिक्विड मिल गया तो सब लोग 9 लाइट ईयर दूर स्थित ग्रह की ओर भाग सकते हैं। हालांकि ये कदम बहुत जोखिम भरा है, मगर कोई भी इस सुनहरे मौके को छोड़ना नहीं चाहता। उसी रात सब लोग एक ट्रांसपोर्ट शिप में बैठकर अंतरिक्ष की ओर रवाना हो जाते हैं। गहरे वायुमंडल को पार करते हुए अन्ना आखिरकार सालों बाद सूरज की रोशनी देख पाती है। कभी सामान्य मानी जाने वाली धूप इस कॉलोनी ग्रह के लोगों के लिए अब सोने से भी ज्यादा कीमती बन चुकी है। कुछ ही मिनटों की यात्रा के बाद वो छोड़े गए उस स्पेस स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं। ये विशाल चीज कभी व्यापारिक कंपनी वीलैंड कॉर्पोरेशन की थी। पहली फिल्म में उड़ाया गया नॉस्ट्रोमो का मलबा और मॉन्स्टर का एक नमूना यहीं रिसर्च के लिए लाया गया था। लेकिन न जाने क्या हुआ कि ये पूरा स्टेशन अब स्पेस का कचरा बन चुका है और अन्ना और उसके दोस्त अब इस जगह के पहले मेहमान बन जाते हैं। बायो रोबोट भाई छोटा ब्लैक भी वीलैंड कंपनी का ही बनाया हुआ है। अपनी एक्सेस का इस्तेमाल कर वो आसानी से स्पेस स्टेशन की लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चालू कर देता है। ऑक्सीजन और ग्रेविटी दोबारा काम करने लगती है, मगर निराशा तब होती है जब बड़ी मुश्किल से मिले 6 हाइबरनेशन पॉड्स में से ठंडा करने वाला लिक्विड केवल 2 से 3 साल ही चल सकता है, जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काफी नहीं है। अन्ना और बाकी लोगों को अब गहराई में जाकर और तलाश करनी होती है। अंधेरे कॉरिडोर से होते हुए वो एक छोड़ी गई लैब में पहुंचते हैं। एक लड़का वहां गलती से एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक स्टनर ढूंढ निकालता है और फिर लगातार छोटे ब्लैक के सामने शेखी बघाड़ता है। दोनों जब धक्का देकर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें डेक पर एक ऐसा गड्ढा दिखाई देता है जिसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल है। कुछ ही देर बाद उन्हें कोने में एक सड़ा गला शव भी मिल जाता है। वे कल्पना भी नहीं कर पाते कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। क्या ये सब किसी केमिकल रिसाव की वजह से हुआ? खुशकिस्मती से उन्हें सबसे निचली परत के हाइबरनेशन रूम में आखिरकार भरपूर मात्रा में फ्रीजिंग लिक्विड मिल जाता है। मगर जैसे ही वे पहली शीशी इकट्ठा करते हैं, अचानक स्पेस स्टेशन का अलार्म बजने लगता है और हाइबरनेशन रूम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। यहाँ तक कि ज्याओ है कि परमिशन लाइन भी फेल हो जाती है। सुरक्षा कैमरे से हालात देखकर एना बुरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि वह जगह किसी सामान्य हाइबरनेशन रूम जैसी नहीं लगती। इसलिए वह तुरंत बॉल्ड सिस्टर के साथ दोनों को बचाने निकलती है। दरवाजे के पास उन्हें एक अधजला बायो रोबोट का शव मिल जाता है। एना को अचानक ख्याल आता है शायद उसके दिमाग में लगे चिप से ज्याओ है की एक्सेस परमिशन बढ़ाई जा सकती है और शायद तब जाकर हाइबरनेशन रूम का दरवाजा भी खुल सके। लेकिन जैसे ही वह ऑपरेशन शुरू करने वाली होती है, वह बायो रोबोट अचानक जिंदा हो जाता है। एना डर के मारे जोर से चिल्ला पड़ती है और बॉल्ड सिस्टर तेजी से आकर जबरदस्ती उसका चिप निकाल लेती है। उधर हाइबरनेशन रूम में फंसे बाकी लोग भी खाली नहीं बैठे। काफी फ्रीजिंग लिक्विड इकट्ठा करने के बाद वे चारों ओर का मुआयना करने लगते हैं तो पाते हैं कि छोटे हाइबरनेशन पॉड्स में ढेर सारे अजीबोगरीब कीड़े जमा हैं। इसी वक्त एना चुपचाप चिप को दरवाजे के कोने से अंदर भेज देती है। शाओ है फौरन उसे स्लॉट में डालता है। वो चिप काफी एडवांस लगता है, जिसे अपग्रेड और रीबूट करने में कुछ मिनट लगने वाले हैं। लेकिन तभी हाइबरनेशन पॉड्स में मौजूद अजीब कीड़े जागने लगते हैं। टेलर पानी में हलचल महसूस करता है, मगर समझ पाता उससे पहले ही उसका सिर किसी चीज से टकरा जाता है और वह गिर पड़ता है। तभी एक फेस बर्स्ट कीड़ा उछलकर आता है। वह फौरन इलेक्ट्रिक रॉड चालू करता है और कीड़े को फेंक देता है। लेकिन तभी पीछे खड़ा टेलर भी शिकार बन जाता है। जब दोनों संभलने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसी वक्त अपग्रेड पूरा हो जाता है और ज्याओ है आखिरकार होश में आ जाता है। वह फौरन फेस बर्स्ट कीड़े की पूंछ पकड़ती है और उसे गोल घुमाकर एक तरफ फेंक देती है। अपग्रेड पूरा होने के बाद ज्याओ है आखिरकार दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है, मगर दरवाजा बंद होने से ठीक पहले एक और फेस बर्स्ट कीड़ा बाहर आ जाता है।
हेडबैंड लड़का झटपट एक छड़ी से हमला करता है, लेकिन सोच से परे वे कीड़े इतनी ताकत से टकराते हैं कि दरवाजे का कांच और दूसरी सुरक्षा परत टूट जाती है। दूसरा दरवाजा बंद होने का मौका भी नहीं मिल पाता और एक कीड़ा बॉल्ड सिस्टर पर कूद पड़ता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कीड़े एक बार चेहरे से चिपकने के बाद उसे इस तरह कसकर जकड़ लेंगे। एना को डर होता है कि बॉल्ड सिस्टर दम घुटने से मर न जाए, इसलिए वह तुरंत अपने दोस्तों को रोक देती है। अपग्रेड के बाद ज्याओ हेई के ज्ञान में बहुत कुछ जुड़ गया है, लेकिन उन सब पर पूरी तरह नियंत्रण पाने में उसे अभी थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए वह उस आधे बचे बायो रोबोट को दोबारा एक्टिवेट करता है और जैसा सोचा था वह फेस बर्स्ट कीड़ों के बारे में बहुत कुछ जानता है। मगर जब उससे पूछा जाता है कि बॉल्ड सिस्टर को कैसे बचाया जाए, तो वह बायो रोबोट थक कर बोल पड़ता है, उसे बचाने की जरूरत नहीं, तुम लोग जितनी जल्दी हो भाग जाओ, क्योंकि फेस बर्स्ट कीड़ा जब किसी इंसान को जकड़ता है तो उसके शरीर में एक बीज छोड़ देता है। कुछ ही देर में एक भयानक एलियन शरीर को चीर कर बाहर आ जाएगा। सभी लोग चौंक कर पूछते हैं, एलियन, ये अब क्या बला है? बायो रोबोट ऊपर की ओर इशारा करता है। असल में उनके ठीक पीछे एलियन का एक शव पड़ा था। ये जीव कम ऑक्सीजन और भोजन की हालत में भी जिंदा रह सकता है और असल मायनों में एक परफेक्ट किलिंग मशीन है। यही वो प्राणी हैं जिन्होंने इस स्पेस स्टेशन को तबाह कर डाला था। मगर एना अब भी अपनी दोस्त को छोड़ना नहीं चाहती। वह ठंडा करने वाले लिक्विड को फेस बर्स्ट कीड़े पर छिड़कने की कोशिश करती है। ये तरकीब वाकई काम करती है। उसके जकड़े हुए पूंछ ढीली पड़ने लगती है। सभी दोस्त मिलकर कीड़े को बॉल्ड सिस्टर के चेहरे से खींच लेते हैं। लोग खुशी से चिल्ला पड़ते हैं, सिवाय ज्याओ हेई के, जो चुपचाप चिंता में डूबा रहता है। हेडबैंड लड़का, जिसे वो शुरू से ही पसंद नहीं था, सीधे उसकी ओर इलेक्ट्रिक छड़ी से वार करता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर वह बॉल्ड सिस्टर को लेकर तेजी से वहां से निकल पड़ता है। श्याओ हेई को पता है कि वो किसी भी कीमत पर उस बॉल्ड सिस्टर को स्पेस स्टेशन से बाहर नहीं जाने दे सकता, जिसके भीतर टाइप 1 बीज पल रहा है। मगर वो लड़की हर उस कॉरिडोर से गुजर रही थी। हेडबैंड लड़का जबरन सभी दरवाजे बंद कर देता है। कर्ली हेयर लड़की बॉल्ड सिस्टर को लेकर मुश्किल से ट्रांसपोर्ट शिप में पहुंचती है। वे अभी जहाज चालू ही करने वाली थीं कि बॉल्ड सिस्टर को अचानक अपने शरीर में अजीब महसूस होता है। वह स्कैनर से अपने पेट की जांच करती है। उसे पता चलता है कि उसके शरीर के अंदर कुछ बहुत तेजी से हिल रहा है। अगले ही पल उसके पेट में तेज दर्द उठता है और भारी मात्रा में खून फूट पड़ता है। एक प्यारा सा एलियन उसके पेट से बाहर निकल आता है। वहीं दूसरी ओर उनका ट्रांसपोर्ट शिप नियंत्रण खो बैठता है और जाकर स्पेसशिप के गोदाम से टकरा जाता है। एना और टेलर को जैसे ही हादसे की आवाज सुनाई देती है, वो बचाव के लिए गोदाम की तरफ बढ़ते हैं। पर यह क्या, फेस बर्स्ट कीड़े तो पहले ही लैब से फैल चुके थे। अब उनके पास सुरक्षित निकलने का कोई तरीका नहीं था। इसी वक्त ज्याओ हेई तेजी से सामने आता है और बताता है कि फेस बर्स्ट कीड़े मुख्यतः आवाज और गर्मी से अपने शिकार का पता लगाते हैं। अगर कमरे का तापमान शरीर के बराबर कर दिया जाए और चलते समय कोई आवाज न की जाए, तो ये कीड़े उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। यह तरकीब सच में काम करती है। कीड़े बिल्कुल पास से गुजरते हैं, लेकिन एना और उसके साथियों को अनदेखा कर देते हैं। उधर कर्ली हेयर लड़की ट्रांसपोर्ट शिप में होश में आती है और वहां से निकलने की तैयारी करती है। तभी वह एक एलियन की उतारी हुई चमड़ी देखती है और अपने सिर के ठीक ऊपर एक विशाल घोंसला लटका हुआ पाती है। डर के मारे वह तुरंत पीछे हटती है। तभी वहां छुपा हेडबैंड लड़का आकर उसके मुंह को हाथ से ढक देता है। अब तक ये एलियन को मारने का सबसे अच्छा मौका था। वह बिजली की छड़ी में फिर से पावर जोड़ता है। स्विच दबाकर उसे घोंसले में जोर से घुसा देता है। जब तक कि छड़ी का सिर गर्म होकर टूट नहीं जाता, तब जाकर वह स्विच छोड़ता है। उसे लगता है कि अंदर का एलियन मर चुका है, मगर अचानक एक पंजा निकलकर उसे घायल कर देता है। वह दर्द में जमीन पर गिर पड़ता है। घोंसले से तेजाब जैसी तरल चीजें टपकने लगती हैं और हेडबैंड लड़का तड़प तड़प कर मर जाता है। अंदर मौजूद एलियन अब अंडे से बाहर आने ही वाला था। कर्ली हेयर लड़की जल्दी से वायरलेस से टेलर को कॉल करती है और बताती है कि मुख्य दरवाजे की चाबी काउंटर के ऊपर है। महिला कर्ली हेयर लड़की घबराकर तेजी से मुख्य द्वार खोलती है, मगर उसका शरीर सीधे ऊंचाई से नीचे गिर पड़ता है। उधर टेलर और उसके 2 साथी भी संकट में पड़ जाते हैं, क्योंकि वॉकी टॉकी से आई तेज चीख ने फेस बर्स्ट कीड़ों के पिता को चौंका दिया। श्याओ हेई को खतरे का आभास होता है। वह धीमे से कहता है, भागो। अगले ही पल असंख्य फेस बर्स्ट कीड़े तेजी से उनकी ओर उड़ते चले आते हैं। टेलर तुरंत समझदारी दिखाता है। वह एक थर्मल स्टिक फेंक देता है, जिससे बहुत से कीड़े उसी की ओर खींच जाते हैं। सभी दोस्त तेजी से भागते हैं और जैसे तैसे मुख्य द्वार बंद होने से पहले कॉरिडोर से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ऊंचाई से गिरी कर्ली हेयर लड़की मुश्किल से होश में आती है। वह अपने साथियों को खोजने निकल पड़ती है, मगर उसे पता नहीं होता कि उसके ऊपर से कुछ कीड़े गुजर रहे हैं।
शुक्र है कि उसका शरीर पानी से भीगा हुआ था, जिसके कारण उसका शरीर ठंडा हो गया था और इसी कम तापमान की वजह से उसकी जान बच जाती है। वह किसी तरह हॉल पार कर पाती है। तभी उसे एहसास होता है कि आगे का रास्ता एक बड़ा दरवाजा बंद कर रहा है और उसके साथ ही उसी दरवाजे की दूसरी ओर है। च्याओ हेई दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसका हाथ अचानक रुक जाता है, क्योंकि वही भयानक एलियन कर्ली हेयर लड़की के ठीक पीछे खड़ा था। टेलर और एना रो रो कर मिन्नतें करते हैं कि वह दरवाजा खोल दे, मगर च्याओ हेई बिल्कुल नहीं हिलता। आखिरकार सबकी आंखों के सामने एलियन उसे कर्ली हेयर लड़की को उठाकर ले जाता है। एना गुस्से में च्याओ हेई को जोर का थप्पड़ मारती है। उसे यकीन नहीं होता कि च्याओ हेई अपग्रेड के बाद इतना निर्दयी हो जाएगा, मगर च्याओ हेई बिना जवाब दिए ठंडे स्वर में बताता है कि उसका अंतिम लक्ष्य उसी अधूरी मिशन को पूरा करना है जिसे अधमरा बायो रोबोट पूरा नहीं कर सका। सिर्फ तभी टेलर और एना इस स्पेस स्टेशन से सुरक्षित निकल पाएंगे। अब उनके पास और कोई चारा नहीं होता और वे च्याओ हेई के साथ एक बायो लैब की ओर बढ़ते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि वैज्ञानिकों ने महामारी पर रिसर्च करते हुए एक ऐसा ड्रग विकसित किया था जो इंसानी जीन की तेजी से विकास कर सकता है। च्याओ हेई का मिशन था इस दवा का सैंपल वेलेंट कंपनी तक पहुंचाना। अब उन्हें बस एक एस्केप पॉड पकड़नी थी और स्पेस स्टेशन से निकल जाना था। मगर किसी भी हादसे से बचने के लिए च्याओ हेई हथियार भंडार से एलियन से लड़ने वाला पल्स राइफल निकालता है। इस राइफल में ऑटोमेटिक निशान लगाने की सुविधा होती है। बस सही दिशा में निशाना लगाओ, गोली कभी चूकती नहीं। च्याओ हेई को पता होता है कि एक टनल सीधे एस्केप पॉड वाले जहाज तक जाती है, लेकिन एना को जल्दी ही कुछ गड़बड़ महसूस होती है। यहां एलियन के अंडे कुछ ज्यादा ही दिख रहे थे। जैसा कि अंदेशा था, कुछ देर बाद ही उन्हें एलियन का डरावना नेस्ट दिखाई देता है। एना सुझाव देती है कि चलो कोई दूसरा रास्ता खोजते हैं, मगर टेलर को टनल से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। उसे जैसे ही कुछ याद आता है, वह लाशों को लांघता हुआ भागता है और जैसे तैसे जिंदा पड़ी कर्ली हेयर लड़की को ढूंढ निकालता है। उसका घाव अब भी लगातार खून बहा रहा था। च्याओ हेई सभी को बताता है कि फेस बर्स्ट कीड़े सिर्फ स्वस्थ शरीर को ही अपना शिकार बनाते हैं। यही वजह है कि कर्ली हेयर लड़की पर हमला नहीं हुआ। सभी मिलकर उसे टनल से बाहर निकालते हैं। एना को लगता है कि अब सब सुरक्षित हैं, मगर तभी एक धारदार ब्लेड तेजी से उनकी ओर आता है। टेलर खुद को एना के सामने रखकर वह वार अपने ऊपर लेता है और एलियन उसे उठा लेता है। च्याओ हेई भी एक झटके से जमीन पर गिर जाता है और तेजी से कांपने लगता है। थोड़ी ही देर में टेलर की एलियन से आंखें चार होती हैं और वो देखता है कि कई और राक्षस उस पर टूटने को तैयार हैं। वह गोली चलाने ही वाला था कि एलियन के मुंह से एक जबान जैसी चीज निकलती है और उसे चीर देती है। एना अपनी आंखों से टेलर की दर्दनाक मौत देखती है, मगर खुद को समेटते हुए कर्ली हेयर लड़की को लेकर भाग निकलती है। एलिवेटर में बैठी हुई एना को च्याओ हेई की याद आती है। हालांकि वह एक बायो रोबोट है, मगर उसके साथ ही वह बड़ी हुई है। एना तय करती है कि वह वापस जाकर च्याओ हेई को बचाएगी। वह जेनेटिक दवा कर्ली हेयर लड़की को सौंप देती है और एलिवेटर के जिंग रास्ते से पहले वाली टनल में लौट जाती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि च्याओ हेई जमीन पर सुरक्षित पड़ा है। वह झटपट उसका डैमेज्ड चिप निकालती है और च्याओ हेई फिर से पहले की तरह शांत और सौम्य हो जाता है। मगर तभी एक एलियन शोर सुनकर चुपचाप पास आ रहा होता है। एना जल्दी से च्याओ हेई को लेकर विपरीत दिशा में भागती है, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि सामने का रास्ता लौह दरवाजे से बंद हो चुका है और दर्जनों एलियंस उनकी ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। एना को एक तरकीब सूझती है। वह टनल का ग्रेविटी सिस्टम बंद कर देती है। हकीकत यह थी कि भले ही एलियन कितने ही खतरनाक क्यों न हो, जीरो ग्रेविटी में वे सिर्फ निशाना बनने लायक ही रह जाते हैं। ज्यादा देर नहीं लगती, एना और च्याओ हेई पीछे पड़े सारे एलियंस को मार गिराते हैं। उनके खून में मौजूद तेजाब अब हर तरफ हवा में तैर रहा होता है। दोनों लोग जीरो ग्रेविटी में लुढ़कते घूमते जैसे तैसे फिर से पुराने लिफ्ट पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। उनका प्लान था कि एंटी ग्रेविटी का इस्तेमाल करके ऊपरी मंजिल तक पहुंचा जाए, लेकिन जैसे ही वे ऊपर पहुंचने ही वाले थे, ग्रेविटी सिस्टम अचानक से फिर से ऑन हो जाता है। एना का शरीर कंट्रोल से बाहर होकर नीचे गिरने लगता है। तभी एक टेंटेकल, सूतनुमा भुजा, उसे कसकर पकड़ लेती है। वो एलियन जाहिर है कि कोई भला इंसान नहीं था, बल्कि वो एना को एक नया होस्ट बनाने की तैयारी में था। कुछ ही पलों में एक फेस हगर, फेस बर्स्टर कीड़ा वहां बुला लिया जाता है। एना अब खुद को पूरी तरह बेबस मान चुकी थी। तभी ऊपर से गोलियों की आवाज आती है। असल में च्याओ हेई समय पर उसे बचाने पहुंच चुका था, मगर इसी दौरान कर्ली हेयर लड़की अपने जख्म को रोकने के लिए जीन इंजेक्शन निकालकर खुद को इंजेक्ट कर देती है। जब एना और च्याओ हेई एस्केप पॉड की ओर लौटते हैं
तो देखते हैं कि उसके चेहरे का रंग अब थोड़ा सामान्य हो चुका है। एना एक पल की देरी किए बिना एस्केप पॉड का इंजन चालू कर देती है। इंजन स्टार्ट होते ही वे स्पेस स्टेशन से निकल जाते हैं, क्योंकि एलियन के तेजाब से पूरा डेक पिघल चुका था और उसकी सीलिंग टूटने से स्पेस स्टेशन जोरदार धमाके से फट पड़ता है। एना, जो पहले ही काफी दूर तक निकल चुकी थी, सांस में सांस लेती है। वह एस्केप पॉड को 9 लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक ग्रह की तरफ सेट कर देती है। कोल्ड स्लीप में जाने से पहले वह देखती है कि कर्ली हेयर लड़की की लाइफ सिग्नल्स तेजी से गिरने लगे हैं। जब वह पॉड खोलकर देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि लड़की अब प्रसव अवस्था में थी। कुछ ही पलों में वह एक भ्रूण जैसे जीव को जन्म देती है। एना को यह देखकर कुछ अनहोनी का एहसास होता है। वह उसे मारने के लिए साइरिंज निकालती है, मगर जैसे ही वह पलटती है, वो भ्रूण अब 2 मीटर से भी बड़ा हो चुका था। असल में यही था वो परफेक्ट जीव जिसे वैज्ञानिकों ने विकसित किया था। एक झटके में उसने ज्याओ हेई को दूर फेंक दिया। फिर वो राक्षस धीरे धीरे कर्ली हेयर लड़की के सामने घुटनों के बल बैठ गया, मानो मां का दूध पीने वाला हो। जब एना दोबारा वहां पहुंची तो देखा कि उस जीव का आकार और भी बढ़ चुका था। साथ ही अब उसे ठंडी गैसों का कोई असर नहीं हो रहा था। एना ने हथियार छोड़ पीछे मुड़कर भागना ही बेहतर समझा, लेकिन कोल्ड लिक्विड अब भी तेजी से बाहर निकल रही थी। कमरा लगातार ठंडा होता जा रहा था, इसलिए एना ने एक स्पेस सूट पहन लिया। ज्यादा देर नहीं बीती, वो राक्षस पीछे पीछे आ पहुंचा। एना की नजर उन भ्रूण खोलों पर पड़ी जो तेजाब से भरे थे। तभी उसे एक तरकीब सूझी। वह खुद को एक रस्सी से कसकर बांध लेती है। जैसे ही राक्षस पास आता है, एना एक जोरदार किक से वो भ्रूण खोल पलट देती है। उसमें मौजूद तेजाब जल्द ही डेक को चीर डालता है। अंदर और बाहर के प्रेशर में अंतर के कारण राक्षस को तुरंत बाहर खींच लिया जाता है। एना रस्सी की मदद से नीचे की ओर लटक जाती है। वह ऊपर चढ़ने ही वाली थी कि वहीं राक्षस फिर से प्रकट हो जाता है। इस बार उसकी पूंछ स्पेसशिप के बाहरी खोल में अटक गई थी। एना जोर से चिल्लाकर स्पेसक्राफ्ट का सेपरेशन सिस्टम एक्टिवेट कर देती है। स्पेसशिप का पिछला हिस्सा राक्षस को खींचता हुआ एकदम अंतरिक्ष की अंधेरी गहराइयों में ले जाता है। इस तरह इस मिशन से सिर्फ एना और ज्याओ हेई ही जिंदा बच पाते हैं। दोनों ठंडी तरल से भरे क्रायो कैप्सूल में आराम कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी एलियन रोम्यूलस की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली बार जब मैं कोई और ऐसी ही मजेदार, डरावनी या दिमाग घुमा देने वाली फिल्म लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट में बताइए कि फिल्म का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा जबरदस्त लगा और अगली वीडियो में आप किस मूवी की कहानी सुनना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में।